नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना लोकसभा क्षेत्र से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहनों और भाइयों, महाराजगंज की इस पावन धरा को, जिसे देवादिदेव महादेव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है और यमुना मैया भी जिस पर अपनी कृपा बरसाती है, ऐसी धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए इस चैत्र नवरात्र के अवसर पर आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, सभी देवी देवताओं का नवरात्रि के अवसर पर मां शाकंभरी और बाला त्रिपुर सुंदरी के इस धाम में आगमन होता है, यहां देवी के दर्शन करने के लिए। और इस अवसर पर आप सबके कारण मुझे भी गंगों में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सहारनपुर आता हूं, तो सहारनपुर में अब विकास हो रहा है। अब दंगा नहीं है, कर्फ्यू भी नहीं है, भय और दहशत भी नहीं है, बल्कि सहारनपुर विकास की धारा के साथ जुड़ करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए एक विकसित सहारनपुर बनाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। दिल्ली शामली सहारनपुर का जो हाईवे है, या दिल्ली से देहरादून के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, वह इस विकास की धुरी बनने जा रही है। बहनों और भाइयों, क्या नहीं था हमारे इस सहारनपुर में? मां गंगा और मां यमुना की कृपा थी, असीम कृपा। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, यहां का मेहनती किसान, जिन अन्नदाता किसान और जिन यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की कारीगरी के सामने दुनिया फेल थी। जिन अन्नदाता किसानों को स्वतंत्र भारत में पहली बार सम्मान देने का काम किया था, इसी माटी के लाल किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा किसानों के हितों में किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया है। बहनों और भाइयों, इन मेहनतकश किसानों, श्रमिकों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों के सामने दुनिया फेल थी। उन लोगों को विकसित छोड़ दिया गया था। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन सरकारों की दंगा पॉलिसी के शिकार हो गए थे। यहां का विकास बाधित हो गया था। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया था।
नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर हो गया था। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था और जातीय खेमों में बांट करके लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। और दुष्परिणाम क्या हुआ? कभी देश गुलाम हुआ, कभी हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए आस्था के केंद्र तोड़े गए, कभी कावड़ यात्रा पे रोक लगाई गई, कभी सिख विरोधी दंगे होते हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति अपने आप को यानी सुरक्षित महसूस तो नहीं करता था। और जिस सहारनपुर में असीम संभावना थी, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा थी कि वह शिक्षा के केंद्र के रूप में काशी की तर्ज पर विकसित हो, उसको मजहबी उन्माद और फतवों का शहर बना करके रख दिया गया। यह है देश के खिलाफ साजिश करने वालों की करतूत। ये लोग किस प्रकार की करतूत करते थे? जिसमें संभावना थी अन्नदाता किसानों को के माध्यम से देश को दुनिया की एक ताकत बनाने की, जिन हस्तशिल्पी और कारीगरों में ताकत थी कि दुनिया का सबसे अच्छा कारीगरी दिखा करके वे भारत का नाम दुनिया के सामने करें, जिन नौजवानों के अंदर एक जज्बा था कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकते हैं, जिन व्यापारियों में ये हौसला था कि दुनिया को अपने में समेट सकते हैं, इन सभी को एक एक करके दरकिनार करके मजहबी उन्माद का केंद्र सहारनपुर को बना दिया गया। और बहनों और भाइयों, गंगो भी उससे वंचित नहीं था। मुझे याद है 2016 में जब सिख विरोधी दंगे हुए थे यहां पर, आपने देखा नहीं इससे पहले क्या होता था, किस प्रकार की अराजकता फैलती थी। जब कावड़ यात्रा में बैन लगता था तब तो कोई जातिवादी संगठन नहीं आता था, सबके मुंह सिल लिए जाते थे, क्योंकि तब की सरकारें जिन गुंड और माफियाओं के ऊपर संरक्षण देती थी, जिन मजहबी ताकतों के सारे पर कार्य करती थी, जिनके सामने घुटना टेक करके उस समय कार्य करती थी, वे लोग कभी भी इस प्रकार की चीजों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने भारत माता की जय के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और जनसभा को भी इस दौरान उन्होंने संबोधित किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मां शाकंभरी की, माता शाकंभरी देवी की, माता बाला सुंदरी की, माता बाला सुंदरी की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, लोकप्रिय विधायक श्री ब्रजेश सिंह जी, प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री जसवंत सैनी जी,
भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सहारनपुर क्षेत्र के प्रत्याशी श्री राघव लखनपाल शर्मा जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हरेंद्र जाटव जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा सुखविंदर सिंह सोम जी, जिला प्रभारी डीके शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चेयरमैन नगर पालिका देवबंद विपिन गर्ग जी, चौधरी राजपाल जी, ब्लॉक प्रमुख गण विजय त्यागी जी, श्रीमती चांदनी राणा जी, प्रणव चौधरी जी, विजय राणा जी, अरविंद राणा जी, विनोद कुमार जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में देवबंद, रामपुर, मनिहारन और गंगो विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज चैत्र नवरात्रि की चतुर्थ तिथि के साथ ही भारत के स्वाभिमान और सम्मान को अपने बाहुबल के माध्यम से, अपने पौरुष और पुरुषार्थ और शौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महाप्रतापी महाराणा सांगा की पावन जयंती है। महाराणा सांगा की इस पावन जयंती पर उन्हीं के सुपुत्र, भारत के अंदर स्वदेश और स्वाभिमान के प्रतीक, स्वधर्म और स्वदेश के प्रति उदग्र भावना क्या होनी चाहिए, इस असीम भावना के प्रतीक महाराणा प्रताप की मूर्ति पर मुझे अभी पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, माता बाला सुंदरी, मां शाकंभरी और मां यमुना की पावन गोद में बसा हुआ सहारनपुर जनपद की इस वीर भूमि को, इस उर्वरा भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाराणा सांगा की जयंती पर भारत माता के इस महान वीर योद्धा को नमन करते हुए आप सबको मैं कोटि कोटि बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, जब महाराणा प्रताप की बात होती है, महाराणा सांगा की बात होती है, तो स्वदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है। महाराणा प्रताप, उन्होंने कहा था, हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, स्वाभिमान की है। और स्वाभिमान की लड़ाई, उन्होंने कहा था कि किसी विधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी। सीएम योगी को सुन रहे थे आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है? उन्होंने कहा कि योगी सरकार में गुंडे और माफिया पलायन कर रहे हैं, व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। भारत माता की। क्यों भाई, मुरादाबाद वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। ये दोनों सीटें भाजपा को जितानी है या नहीं जितानी है? 400 पार जाना है या नहीं जाना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक तीनों पंडालों में हाथ उठाइए जरा।
विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र चौधरी जी, श्री रमेश विधुड़ी जी, श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, श्री सुभाष यदुवंशी जी, श्री सत्यपाल सैनी जी, बहन गुलाब देवी जी, श्री राजेश सिंघल जी, राजेश यादव जी, श्री हेमंत राजपूत जी, आकाश पाल जी, श्री संजय शर्मा जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे दोनों प्रत्याशी, आगे आइए, कुंवर सर्वेश कुमार सिंह जी और परमेश्वर लाल सैनी जी, और आज मुरादाबाद में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं इस पीतल नगरी में रामगंगा और प्राचीन सिद्धपीठ काली माता को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जानता हूं मुरादाबाद के लोग 5 साल तक बहुत परेशान रहे या नहीं रहे भाई? अरे बोलो तो, रहे हो या नहीं रहे हो? मगर इस बार ये रैली देखकर कहने चाहता हूं, ठाकुर सर्वेश सिंह का विजय, भव्य विजय निश्चित है। परमेश्वर लाल जी का विजय भी बड़े मार्जिन से निश्चित है। भाई और बहनों, 2014 और 19 दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी, और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है। ना 73 चलेगी, ना 65 चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाएंगी। हमारे गुजरात में कहते हैं, पूत के लक्षण पालने में से पहला चुनाव कहां है भाई? बताओ तो जरा, पहला चुनाव कहां है? अब ये पश्चिम वाले जैसा करेंगे ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश करेगा, ठीक है ना? तो पश्चिम वालों ने बरोबर आगे बढ़ना है क्या? जरा जोर से बोलो, बढ़ना है क्या? मित्रों, आने वाले दिनों में एक एक घर से एक एक युवा, एक एक माता बहन भाई, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ा, सभी निकलकर कमल के निशान पर बटन दबाने का ये चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव में आप ठाकुर सर्वेश सिंह को वोट दोगे, परमेश्वर लाल सैनी को जो वोट दोगे, कमल के निशान पर जो बटन दबाओगे, वो वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। यहां ठाकुर सर्वेश सिंह को वोट दिया, वहां मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, मोदी जी ने 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाया।
अब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, मोदी गारंटी है कि इस बार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी बना देंगे। अभी मोदी जी ने 1 लाख करोड़पति लखपति दीदी बनाए हैं, 1 लाख गरीब बहनों को लखपति बनाया है, 1 करोड़। अगर तीसरी बार बने तो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम मोदी जी पूरा कर देंगे। भाई और बहनों, आपने 2 बार मोदी जी को चुन कर दिया। मैं आज कहने आया हूं, मोदी जी ने सारे वादे पूरे कर दिए, सारे वादे। कभी हमारा मजाक उड़ाते थे, ए राहुल बाबा के मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, उड़ाते थे ना मजाक। मैंने बहुत मजाक सहन किया है। 14 से 19 में मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। भाइयों और बहनों, 500 साल के बाद रामलल्ला टेंट की जगह अपने बड़े मन। और अब खबर दौसा से है, जहां पर पीएम मोदी का रोड शो हुआ। कन्हैयालाल मीणा भी इस दौरान मौजूद रहे। समर्थकों में इस दौरान भारी उत्साह भी नजर आया को लेके कि और परफॉर्मेंस को लेके। तो इम्पोर्टेंट ये है, जैसा कि हमारे दोनों रिपोर्टर अभी बता रहे थे, शैलेंद्र की संख्या में कार्यकर्ता और आम जन यहां पर मौजूद हैं। कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में प्रधानमंत्री खुद यहां पहुंचे हैं उनके लिए वोटों की अपील करने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, साथ में उनके दौसा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा है और लाखों की संख्या में यहां पर समर्थकों की भीड़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में प्रचार प्रसार में बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। हर रोज वो नई जनसभा करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, सभी राज्यों का दौरा लगातार कर रहे हैं। तो दौसा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने यहाँ पर जनसभा की, जिसमें लाखों की संख्या में आमजन मौजूद रहे। साथ ही साथ जो हैं बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस दौरान रहे और बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं उनके समर्थन में उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं, ताकि इस बार जो 400 पार का नारा एनडीए ने दिया है उसको पूरा किया जा सके और साथ ही साथ बीजेपी के लिए जो 370 पार का लक्ष्य रखा गया है उसको भी पूरा किया जा सके। और इसी कड़ी में हर रोज अलग अलग सभाएं, अलग अलग जनसभाएं, रोड शोज पीएम मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में उन्होंने जनसभा की। और उसी जनसभा के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और बगल में कन्हैयालाल मीणा भी मौजूद हैं जो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। और इस दौरान एसपीजी के जवान भी आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं। लेकिन लोगों में भीड़ और उत्साह देकर के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो तीसरी बार किसको चाहते हैं, जनता किसके पक्ष में है। हालांकि यहाँ पर अभी ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि थोड़ा सा समय अभी चुनाव में है। तो खबरें उत्तर प्रदेश की देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।